देखो यहाँ पे मैंने थर्ड गियर लगाया हुआ है, देखो थर्ड गियर लगा हुआ है। यहाँ पे बिगिनर गलती करते हैं, ये देखो क्लच दबाएंगे ना इस तरह का, देखो कितनी स्पीड पकड़ रही है। यहाँ मैं ब्रेक दबाऊंगा ना तब भी गाड़ी कंट्रोल नहीं है। देखो मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ब्रेक लग ही नहीं रही है, कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, जब आप जो है सही गियर का यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो है ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। देखो ये देखो, ये देखो ब्रेक लगा रहा हूँ, ये देखो क्लच दबा के ब्रेक लगाऊंगा, ये देखो अगर मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा रहा हूँ तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकंड गियर का यूज़ करना है। जैसे ही मैं सेकंड गियर डाला, देखो क्लच भी छोड़ दिया, ब्रेक भी छोड़ दिया, और देखो कितने बड़े बड़े टर्न है। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डाउन हिल पे आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है। ठीक है, बिगिनर क्या करते हैं डाउन हिल पे जो है, कई बार जो है कि नए जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, वो डाउन हिल पे जो है न्यूट्रल गाड़ी उतारते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम ना गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं और ज़्यादा डाउन हिल हो तो मतलब 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद जो है हमारी जो है ब्रेक जो है काम करना जो है बंद हो जाती है, मतलब जो है ब्रेक फेल हो जाती है। ठीक है, तो उसका क्या कारण है? ठीक है, तो बिगिनर का सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन थे कि डाउन हिल पे हमें जो है पहले क्लच दबाना चाहिए या ब्रेक दबाना चाहिए, और कौन से गियर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि डाउन हिल पे अगर आप जो है हाफ क्लच का यूज़ करोगे या क्लच पे ऊपर पाँव रख के गाड़ी को चलाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब ना गाड़ी देख जो है कि आप के कंट्रोल में नहीं रहेगी। जब भी आप क्लच के ऊपर पाँव रख के गाड़ी चलाओगे ना, तो उससे क्या होगा, जब भी आप ब्रेक करोगे ना तो आपको जो है ज़्यादा ब्रेक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि डाउन हिल पे इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है और सही गियर का यूज़ करना है। ठीक है, डाउन हिल एक ऐसी देखिए ड्राइविंग है, जब अगर आपने ना डाउन हिल पे ना अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती होगी ना, तो मैं 100% बोलता हूँ कि ब्रेक फेल उन्हीं की होती हैं जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, या जिनको जो है मतलब डाउन हिल टेक्निक पता ही नहीं है, डाउन हिल पे किस तरह से गाड़ी को उतारते हैं। ठीक है, अब कई बंदे करते हैं कि चौथे और पाँचवें गियर पे डाउन हिल पे गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, जिस गियर में वो प्लेन पे गाड़ी चला रहे हैं उसी गियर पे जो है डाउन हिल पे भी चलाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आपको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है, क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना है। ठीक है, और ब्रेक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल करना है, देखो यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बार मैं यहाँ पे साइड में रोकूँगा ना, आपको फिर ना अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरह से मुझे यहाँ पे गाड़ी को उतारना है। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर देख के साइड में रोक लिया। ठीक है, यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे गाड़ी को रोक लिया। देखो मैं शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा। ठीक है, सारी जिस तरह से जो है डाउन हिल पे गाड़ी चलाई जाती है ना, वो सारी टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, जिससे मतलब ये आपकी जो है ब्रेक फेल ना हो। डाउन हिल पे सबसे ज़्यादा ठीक है ब्रेक फेल होने के चांस यही है कि जिनको पता ही नहीं है डाउन हिल पे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने डाउन कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ढलान है ना, आप यहाँ पे ब्रेक छोड़ी पर नहीं जा रही गाड़ी, हाफ क्लच छोड़ा, देखो गाड़ी चलना शुरू हो गई, पीछे देख लिया कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला ली है ना, जैसे 1500-2000 RPM आई, सेकंड गियर डाल दिया और तुरंत क्लच से पाँव उठा लिया है ना, और हल्का हल्का एक्सलेट किया ना जितनी नीड होगी। अब यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं, कई बंदे इस तरह से ना क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जिससे गाड़ी मतलब कंट्रोल नहीं होगी। अब कई बंदे पता क्या करते हैं, इस तरह से भी गाड़ी चलाते हैं, देखो इस तरह से। देखो अब मेरी ना गाड़ी कितनी स्पीड पकड़ी है और सेकंड गियर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो थर्ड गियर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड गियर लगा लिया। अब देखना, अब मैं क्लच दबाऊँगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता, देखो मैं यहाँ ब्रेक ही दबा रहा हूँ। डाउन हिल पे ज़्यादा ब्रेकिंग भी नहीं करनी है, ब्रेकिंग करोगे तो आपकी ब्रेक के हीट होके ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ब्रेक काम ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ब्रेक के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना है, जहाँ पे ब्रेक लगानी है छोड़नी है, यहाँ पे तो कंटिन्यू ब्रेक लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। चलो अब पैच क्लियर आ गया, और देखो कितनी ज़्यादा डाउन हिल है। ये देखो अभी मैंने थर्ड गियर लगाया हुआ है ना, इससे यहाँ पे पैच खराब है। ये देखो आप समझो अच्छे से, देखो यहाँ पे मैंने थर्ड गियर लगाया हुआ है, देखो थर्ड गियर लगा हुआ है। यहाँ पे बिगिनर गलती करते हैं, ये देखो क्लच दबाएंगे ना इस तरह का, देखो कितनी स्पीड पकड़ रही है। यहाँ मैं ब्रेक दबाऊंगा ना तब भी गाड़ी कंट्रोल नहीं है। देखो मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ब्रेक लग ही नहीं रही है, कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, जब आप जो है सही गियर का यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो है ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। देखो ये देखो, ये देखो ब्रेक लगा रहा हूँ, ये देखो क्लच दबा के ब्रेक लगाऊंगा, ये देखो अगर मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा रहा हूँ तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ पे क्या करना है, आपको सेकंड गियर का यूज़ करना है। जैसे ही मैं सेकंड गियर डाला, देखो क्लच भी छोड़ दिया, ब्रेक भी छोड़ दिया, और देखो कितने बड़े बड़े टर्न है, और टर्न पे भी देखो
इंजन ब्रेकिंग मिल रही है, देखो गाड़ी कंट्रोल होगी ना, देखो मैंने तीनों ही चीज़ें छोड़ रखी हैं और आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा ढलान है ना। तो आपको इस तरह से उतारना है गाड़ी को, देखो सही गियर का यूज़ करना है। जिस तरह ना अप हिल पे, जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया था, सेकंड गियर पे ही गाड़ी चढ़ी, तो आपको सेकंड गियर पे ही गाड़ी को उतारना है, ठीक है। और आपको क्लच का यूज़ नहीं करना है, क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना है, ठीक है। क्लच के ऊपर पाँव रखोगे तो आपकी जो है ब्रेकें हीट होंगी और जो है क्योंकि क्लच अगर ना दबा होगा, देखो जैसे यहाँ पे देखो सेकंड गियर पे डाल रहा हूँ ना, क्लच दबा रहा हूँ, देखो कितनी स्पीड से, ये देखो जैसे मैं क्लच छोड़ दिया, देखो इंजन ब्रेकिंग, जैसे मैं क्लच दबा रहा हूँ गाड़ी एकदम से भाग रही है ना। जब अगर मैं तीसरा गियर पे ना यहाँ पे गाड़ी को मतलब कंट्रोल करूँगा तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड गियर पे मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ अगर मुझे ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी तो मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा, छोड़ दूंगा, उससे क्या होगा, ब्रेक के हीट नहीं होंगी, है ना। तो ध्यान यही रखना है कि आपको जो है छोटे गियर पे गाड़ी को जो है डाउन हिल पे उतारना है। देखो अब ये सबसे ज़्यादा और डाउन हिल आ गया, देखो तो यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, जिससे क्या होगा, ब्रेक मेरी गर्म नहीं होंगी, है ना, और गाड़ी जो है मेरे कंट्रोल में रहेगी। और ये यहाँ पे अगर मैं थर्ड गियर डाल देता हूँ, ये देखो क्लच दबा के थर्ड गियर डाल दिया, देखो तो पकड़ रही है, स्पीड गाड़ी है। देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अब देखो कितनी ब्रेक ले रहा हूँ तब भी गाड़ी नहीं रुक रही है ना, देखो ये होता है, इतनी ब्रेक ले रहा हूँ गाड़ी नहीं रुक रही है, यहाँ पर ब्रेक हीट हो रही है। तो यहाँ पे मैं फिर से सेकंड गियर कर देता हूँ, देखो फुल दबा के क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया, देखो अब बिना ब्रेक लिए ही गाड़ी कंट्रोल हो गई, देखो ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, गाड़ी कंट्रोल होगी। और दूसरा, डाउन हिल पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, सीखते टाइम कभी भी ओवरटेक मत करना, ठीक है। आपको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है और क्लच को दबाना नहीं है। और एक बात और कि जब भी आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है ना, जैसे आप सेकंड गियर पे हो तो पहले आप ब्रेक दबाना है, ठीक है, पहले ब्रेक दबाइए उसके बाद क्लच दबाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहीं गाड़ी रोक पे भी बता देता हूँ ना किस तरह से रोकनी है। देखो मैं क्लच को छोड़ रखा है ना, ब्रेक एक्सीलेटर क्लच तीनों ही छोड़ रखे हैं और मेरी गाड़ी मेरा कितने कंट्रोल में, देखो कितने कंट्रोल में चल रही है ना। देखो ये होता है कि डाउन हिल पे सही तरीका गाड़ी को चलाने का। देखो यहाँ पे मैं गाड़ी को रोकना है, देखो पहले ब्रेक ली, स्पीड कम होगी और यहाँ पे देखो हेलो रुक गई गाड़ी, की नहीं रुक जाएगी, देखो और कितने स्मूथ तरीके से रुकी। फिर से आगे बढ़ाना है, देखो फर्स्ट गियर लगाया, ब्रेक छोड़ेंगे क्योंकि डाउन हिल पे गाड़ी है, आगे चलेगी, फिर से हाफ क्लच छोड़ा और फुल क्लच छोड़ दिया, देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड गियर डालना है, ठीक है, और बिल्कुल ही इससे भी ज़्यादा डाउन हिल होगी तो आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर का यूज़ करना है और क्लच को छोड़ देना है ना, क्लच को छोड़ देना है, ब्रेक को छोड़ देना है ना। क्लच को कभी भी डाउन हिल पे पकड़ के नहीं चलना है। और ये मतलब अगर ये वाली जो आपको आदत है ना कि क्लच के ऊपर पाँव रख के, तो वो डाउन हिल पे कभी मत करना, क्योंकि उससे क्या होता है, हल्का सा क्लच दबा रहता है और आपको इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, ब्रेक ज़्यादा हीट होगी और एक्सीडेंट के ज़्यादा चांस बन जाएंगे। अगर आप जो है सेकंड गियर का यूज़ करोगे डाउन हिल पे तो आपकी जो क्या होगा, ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, ठीक है, और क्लच छोड़ के गाड़ी चलाओगे ना तो इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी ना, जिससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड कितनी है 20 से 30, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी कितनी स्पीड पे जाएगी, 25 या 30 की स्पीड पे, ठीक है। तो आपकी जो है 30 के बाद जो है 30 की स्पीड के ऊपर जो है गाड़ी जाएगी नहीं सेकंड गियर पे ना, तो आपको इंजन ब्रेकिंग मिलेगी। और जहाँ पे आपको जो है थर्ड गियर पे 30 से 40 जाएगी, है ना, तो 40 की स्पीड पर आपको ज़्यादा ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी। और डाउन गियर शिफ्ट जो आपकी जो है इंजन ब्रेकिंग का ना मेन रोल ये भी होता है कि आपको जो ना ब्रेक हल्का दबाना पड़ता है। जहाँ पे आप सेकंड गियर लगाओगे ना, हल्का हल्का ब्रेक दबाना पड़ेगा, और जहीं पे आप बड़े गियर यूज़ करोगे वहाँ पे आपको जो है ब्रेक को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि ब्रेक ज़्यादा हीट हो जाएंगी, तो फिर ऐसा पॉइंट आएगा कि आपकी ना जो है ड्रम ब्रेक और जो है डिस्क ब्रेक जो है गर्म हो जाएंगी और उसके बाद जो है आपकी गाड़ी की ब्रेक लगना बंद हो जाएगी, फिर आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यही जो है मेन कारण होता है कि डाउन हिल पे एक्सीडेंट के चांस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो एक नए बिगिनर हो तो सही गियर का यूज़ कीजिए, क्लच का सही यूज़ कीजिए। देखो इंजन ब्रेकिंग डाउन हिल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक दिमाग में बात बता देना कि जिस गियर में गाड़ी अप हिल पे चढ़ती है ना, उसी गियर में जो है गाड़ी जो है डाउन हिल पे वापस आती है। जैसे इस जो डाउन हिल पे मैं गाड़ी लेके आया ना, उस डाउन हिल पे जो है गाड़ी जो है सेकंड गियर पे चढ़ रही थी, है ना,
तो सेकंड गियर पे अगर चल रही थी गाड़ी तो जो है सेकंड गियर पे ही उतरेगी। अगर मुझे देखो, मुझे तो अच्छे तरीके से गाड़ी चलानी आती है तो मैं यहाँ पे थर्ड गियर पे भी गाड़ी कंट्रोल कर लूँगा। पर मेन क्या है कि थर्ड गियर पे गाड़ी को कंट्रोल करना था, कम से कम ब्रेकिंग करनी है जिससे ब्रेक हीट ना हो, ठीक है। अगर आप एक नए बिगिनर हो, गाड़ी अच्छे से कंट्रोल नहीं होती है, स्टीयरिंग पे अच्छे से हाथ आपका सेट नहीं है, क्लच पे अच्छे ऐसे पैर आपका सेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना कहीं भी जितनी मर्जी डाउन हिल हो, आपको जो है सेकंड और फर्स्ट गियर का यूज़ करना है। जहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे स्टीप डाउन हिल होगी ना, वहाँ पे फर्स्ट गियर, नहीं तो मतलब मैक्सिमम जो है सेकंड गियर पे ही गाड़ी जो है आराम से चली जाती है। तो आपको सेकंड गियर का यूज़ करना है और क्लच को फुल छोड़ देना है और ब्रेक को भी छोड़ देना है, एक्सीलेटर भी नहीं करना है, ठीक है। जिससे क्या है, इंजन ब्रेकिंग मिलेगी, क्योंकि 20 से मतलब जितनी गियर की स्पीड होगी ना उतनी ही जो है गाड़ी चलेगी, है ना। तो यह सही तरीका डाउनहिल पे गाड़ी चलाने का। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।